नमस्कार किसान भाइयों, SRJ फार्मिंग चैनल पे आप सभी का स्वागत है। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं धान की फसल में बालियां निकलने से पहले क्या डालना चाहिए जिससे धान की बालियां अच्छी आएँ, धान की बालियां मोटी आएँ, लंबी आएँ, जिससे आपके सारे दाने अच्छे से भर सकें, दाने का भराव सही रूप से हो सके, जिससे आपको अच्छा और ज़्यादा उत्पादन किसान साथियों मिल सके। तो इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे कि बालियाँ निकलने से पहले कौन कौन सी खादें आपको डालनी चाहिए और निकलने से पहले अगर आप ये खादें डालते हैं तो क्या क्या लाभ होता है। संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में आप सभी को मिलने वाली है। तो अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो किसान साथियों SRJ फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए आपका ज़्यादा समय ना गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जानते हैं बालियाँ आने से पहले क्या करना चाहिए, कौन कौन सी देखभाल करनी चाहिए, कैसे क्या आप करना चाहिए। तो सबसे पहले किसान साथियों यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक यूरिया और पोटाश की आखिरी मात्रा का इस्तेमाल नहीं किया है तो सबसे पहले आपको यही करना है। किसान भाइयों, आप सभी को पता होगा धान की फसल में यूरिया खाद का इस्तेमाल आपको 3 बार करना होता है। पहली बार धान की रोपाई के समय, दोबारा से 25 या 30 दिन पे, और तीसरी बार आपको लगभग 40 से 50-45 दिन पे आपको करना होता है। तो यूरिया खाद अगर आप नहीं डालते हैं तो भी काफ़ी नुकसान होता है, तो यूरिया आपको अवश्य देना होता है। तो धान में आखिरी बार यूरिया का इस्तेमाल 40 से 50 दिन पे आपको करना होता है। इसकी 30 से 40 kg मात्रा डालनी चाहिए। इसके साथ में किसान साथियों पोटाश भी आपको देना होता है। पोटाश आपको 2 भागों में देना होता है, पहली बार रोपाई के समय और दोबारा से लगभग 40 से 50 दिन पे। तो पोटाश की आपको लगभग 15 से 20 kg मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से डालना होता है। यहाँ पर हमने जो 10-5 किलो का अंतर बताया है वो इसलिए बताया क्योंकि जो किस्में कम समय में तैयार होती है उसमें आपको 30 किलो यूरिया देनी है, जो ज़्यादा समय में तैयार होती है उसमें 40 किलो आपको यूरिया देनी है, और जो किस्में कम समय में तैयार होती है उसमें 15 kg पोटाश, और ज़्यादा दिनों में तैयार होने वाली किस्मों में 20 kg पोटाश आपको 40 से 50 दिन के बीच में अवश्य डालना चाहिए। अब हम किसान भाइयों जानते हैं कि अगर हमें बालियाँ लंबी और मोटी करनी है तो इन खादों के साथ में हमें और कौन कौन सी चीज़ें डालनी है। किसान साथियों, सबसे पहले तो आपको दानेदार जो खादें हैं वो संपूर्ण रूप से डाल देनी है। अगर आप दानेदार खादों के डालने में कंजूसी करेंगे तो फिर अच्छे से लाभ नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमने बता दिया कि आपको यूरिया और पोटाश की पूर्ति अवश्य कर देनी है। मान लीजिए 55-60 दिन भी हो गए आपने नहीं डाल पाया तो भी आप डाल सकते हैं। तो यूरिया खाद और पोटाश आपको अवश्य डालना है। इसके बाद में आपको क्या करना है, इसके बाद में आपको कुछ चीज़ें स्प्रे करनी होती है, छिड़काव करनी होती है। तो सबसे पहले किसान साथियों, बालियाँ निकलने से पहले आपको एक आता है NPK 05234, इसका इस्तेमाल करना है, जिसमें 52% फास्फोरस, 34% इसमें पोटेशियम पाया जाता है। अब आप सब लोग ये पूछेंगे कि इसमें फास्फोरस ज़्यादा पाया जाता है, तो फास्फोरस तो जड़ों के विकास में हेल्प करता है, तो इस समय इसका क्या काम। किसान साथियों, ऐसा नहीं कि केवल फास्फोरस का काम जड़ों के विकास तक ही सीमित होता है। फास्फोरस का एक और काम होता है, वो आपके फूलों और बीज बनने में तेज़ी प्रदान करता है, यानी जो एक ट्रांसपोर्ट का काम करता है। आपके पौधे के जो फूल आते हैं, फल आते हैं, दाने आते हैं, उसमें काफ़ी तेज़ी लाता है, वहाँ तक पोषक तत्व को काफ़ी जल्दी पहुँचाता है, जिससे आपके पौधे में अच्छे से ज़्यादा बालियाँ आती है, लंबी बालियाँ आती हैं, मोटी बालियाँ आती है। 34% इसमें पोटेशियम पाया जाता है। पोटेशियम क्या करता है, आपके पौधे में दाने बनने में हेल्प करता है, बालियाँ निकलने में हेल्प करता है, बालियाँ अच्छी लंबी मोटी आती हैं, आपके पौधे का तना भी मजबूत होता है। तो NPK जो आता है 05234, इसको आपको लगभग 1.5 से 2 kg प्रति एकड़ के हिसाब से डालना है, और इसके साथ में 100 से 150 ग्राम जो बोरोन आता है 20% वाला, इसका इस्तेमाल करना है। बोरोन के इस्तेमाल से क्या लाभ होगा, बोरोन के इस्तेमाल से आपके पौधे में पोलिनेशन अच्छे से होगा, परागण प्रक्रिया अच्छे से होगी, जिससे आपके समस्त दाने में अच्छे से भराव हो पाएगा। कई बार हमारे बहुत सारे दाने खाली रह जाते हैं, तो दाने खाली रहने वाली समस्या अगर आपके वहाँ भी होती है तो बोरोन खाद का इस्तेमाल आपको अवश्य करना चाहिए। बोरोन के इस्तेमाल से दाने का भराव सही रूप से हो पाएगा। तो बोरोन की लगभग 100 से 150 ग्राम मात्रा आपको लेनी है, और साथ में आपको 1.5 किलोग्राम दानेदार यूरिया का इस्तेमाल करना है। दानेदार यूरिया आपको 1.5 kg डालना है। इन तीनों को आपस में मिला के आपको डाल देना है, यानी आपको NPK 05234 1.5 से 2 kg, बोरोन आपको 100 से 150 ग्राम, और यूरिया दानेदार आपको लगभग 1.5 किलोग्राम। इन तीनों खादों को एक साथ आपको डालना होता है बालियाँ निकलने से पहले, यानी जो हम गोभ अवस्था बोलते हैं, गबोट अवस्था बोलते हैं। इस अवस्था में अगर आप डालते हैं तो आपकी सारी बालियाँ एक समान निकलती हैं, एक साथ निकलती हैं, अच्छे से बालियाँ आती हैं, बालियाँ मोटी आती हैं, बालियों में दाने ज़्यादा आते हैं, दाने का भराव भी बाद में सही रूप से हो पाता है। तो इस खाद का इस्तेमाल आपको किसान साथियों अवश्य करना चाहिए, इसके इस्तेमाल से अच्छा लाभ मिलेगा। किसान भाइयों, जब बालियाँ निकल आती हैं तब आप NPK 13045 भी डाल सकते हैं, या फिर आप NPK 0050 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 13045 का इस्तेमाल तब करना है जब नाइट्रोजन की कमी बालियाँ निकलने के बाद भी आपको दिखे, और 0050 का इस्तेमाल आप अगर नाइट्रोजन की कमी नहीं है तब आपको करना होता है। इसकी भी आपको 1.5 से 2 kg मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से आपको बालियाँ निकलने के बाद वाली अवस्था में देना होता है। तो अगर आप सभी ऐसा करते हैं तो निश्चित ही आपके धान में अच्छे से बालियाँ आएंगी, बालियाँ मोटी लंबी आएंगी, अच्छा उत्पादन किसान भाइयों आप सभी को मिल पाएगा। अगर आज की जानकारी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।